चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो डिजिट्स का वो क्या है 8 ना। आगे क्या है, व्हेन 18 इज एडेड, 18 को अगर हम ऐड कर दें, एडेड टू द नंबर, किसमें, नंबर में, देन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट क्या हो जाते हैं, रिवर्स्ड हो जाते हैं। फाइंड द नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए इसको। ठीक है, जनरली अगर हम देखें, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। जैसे कि एक नंबर हमने लिया 24, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट, अगर हम यूनिट प्लेस पर देखते हैं डिजिट तो क्या है 4 है ना, और टेंस प्लेस पर डिजिट अगर हम देखें तो क्या है, अगर इसका एक्सपेंडेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा एक तरीके से, अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ना 4 into 1 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिखते थे आप लोग 2 into 10 लिखते थे ना, है ना। इसका एक्सपेंडेशन ये मेन है, अगर ये समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन तो आप लोग उड़ा ही दोगे, है ना। मैटर केवल यही कर रहा है, 4 into 1 लिख सकते हैं और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 10, एक्सपेंडेशन फॉर्म आप सबने पढ़ा होगा बचपन में। अब इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगा 4 into 1 plus 2 into 10। ठीक है, तो रिजल्ट आप देखेंगे तो 4 into 4 plus 20 और रिजल्ट क्या आ रहा है 24। बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। अगर हम इसको रिवर्स करें तो सबको पता है 42 होगा, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 42 होगा कि नहीं होगा, वो क्या, अब हम जरा उसको करके देखते हैं। 42 अगर करते हैं तो ये क्या हो रहा है 2 into 1 और ये क्या हो जाएगा 4 into 10, ये क्या हो जाएगा 4 into 10। ठीक है, इसका एक्सपेंडेशन अगर हम देखें तो क्या हो रहा है 2 into 1 plus 4 into 10, तो 2 into ये 2 plus 10 into 4, मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, चीज़ें दिखाई देंगी तुमको, या इसको 2 plus 40, दिस इज 42। ये बात समझ में आ गई है, पूरा क्लियर हो गया। अगर अब यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, सोचो क्या है हमारे पास 2 डिजिट नंबर, बताओ। हमें ये दे दिया गया वी हैव अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8। अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट, अब हम अब 2 डिजिट नंबर है तो 100% यूनिट प्लेस पर कुछ लेते हैं। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, अगर हम कहें यूनिट प्लेस डिजिट बी स्मॉल x, खुश, एंड एट टेंस प्लेस, एट टेंस प्लेस वी हैव बाई। चीज़ों को समझना है, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो 4 नंबर आपके पूरे के पूरे, 4 मार्क्स यू विल गेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो किस्मत है आपकी कि क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है। जबकि आप सबको पता है इसके 4 टाइप हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो 4 टाइप कौन कौन से? नंबर 1 तो आपका एक तो नंबर से जाएगा, या फिर फ्रैक्शन से जाएगा, या फिर एज से रिलेटेड है, या फिर मेंसुरेशन से है, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस है, और लास्ट में क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो चलिए, तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड एट टेंस प्लेस वी हैव बाई। अब थोड़ा सा देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा? x, और टेंस प्लेस पर क्या है? अच्छा एक बात बताना, ध्यान से देखना, सारा हम उसी को करके दिखाएंगे। अब अगर ये तो 24 क्या है नंबर, इस 24 को क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ यहाँ पे 2 into 10 plus 4। क्या इशू है? किसी को कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है। चलिए, तो इसको अगर हम यहाँ पर, अब ये नंबर है, ये नंबर है, मगर इस नंबर का एक्सपेंडेशन के बाद कैसे इसको लिखना है वो देखना है हमें। क्या लिख सकते हैं इसको? x into 1, सही है, और इसको क्या लिखेंगे? 10 into बाई। तो एक्सपेंडेशन के बाद अगर ओरिजिनल नंबर की हम बात करें, ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर अलग बात है, ओरिजिनल नंबर के यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना है? 24। ये कौन सा नंबर है? ये तो रिवर्स्ड नंबर है। तो एक्सपेंडेशन की बात अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है? x plus 10 बाई, सही है ना। तो आपका यहां पर ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? ओरिजिनल नंबर भी कितना हो जाएगा? x plus 10 बाई। ये बात समझ में आ रही है? या मैं इसको ओरिजिनल नंबर इज इक्वल x plus 10 बाई लिख देता हूं, सही है। अब अगर हम रिवर्स नंबर की बात करें, रिवर्स नंबर, तो बच्चों बताओ रिवर्स नंबर क्या होगा इसका?
10 बाई प्लस एक्स। तो रिवर्स नंबर, तुम रिवर्स नंबर का तरीका यहां से है आपका। बच्चों मेरी बात को समझो, अगर ये x है और ये y है तो ये x प्लस 10 बाई हो गया। x के प्लस द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। जरा यहां पर आना, यहां पर रखना 4 फॉर 4 इज x और y, x इंटू अच्छा 10 प्लस 2 इंटू 1 और 2 क्या है, तो यार 10x प्लस y तो लिख रहे हैं, तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। समझ में आ रहा है? तो रिवर्स्ड नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y। इस क्वेश्चन की अगर हम मेन सोल देखें तो कहाँ है, यहाँ है वरना ये क्वेश्चन कभी हो नहीं पाएगा, है ना। डायरेक्ट आप ऐसे तो याद रखोगे क्या ओरिजिनल नंबर कौन सा है, फिर आपका रिवर्स नंबर क्या होगा, है ना। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं अब 2 डिजिट नंबर, हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो भी होगा। अब हमारा 2 डिजिट नंबर कौन सा, x प्लस 10 बाई, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर इस तरीके से है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8। अब प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स कौन कौन से हैं, x एंड y। तो बेटा उन दोनों का प्रोडक्ट x बाई और x बाई इज इक्वल 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x बाई इज इक्वल 8। डन हो गया। अब आगे देखते हैं व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर। अगर 18 आप क्या करें, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इन्होंने बोला कि अगर आप 18 को क्या करें, इज एडेड टू द नंबर। 18 किस में ऐड करें, नंबर, ओरिजिनल। किस नंबर में, ओरिजिनल नंबर। दे आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है, ये x प्लस 10 बाई, इसमें क्या ऐड करें आप 18। अगर देन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स जो डिजिट हैं वो रिवर्स हो रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स नंबर मिलेगा ना। ऐसा नहीं कुछ लोग रिवर्स नंबर बदल रहे हैं बाई एक्स कर दें, एक्स वाई की जगह। बाई एक्स से मतलब नहीं, वो बात कर रहे हैं रिवर्स नंबर की। तो रिवर्स नंबर कितना है 10x प्लस y। बस समझ में आ गया, पूरा यही है कॉन्सेप्ट। अगर हम यहां से एक चीज और देख लें, y इज इक्वल अगर हम निकालना चाहें तो 8 अपॉन x, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इसको किधर करोगे, वेरिएबल किसको कर रही है, x को उधर करोगे। मैं सारे इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। सारा इधर करता हूं, जो पॉजिटिव 18 है वो ट्रांसपोज कर देंगे, इट विल बी माइनस 18। सही है। x पॉजिटिव माइनस 10x, बताइए माइनस 9x प्लस 10 बाई माइनस बाई 9 बाई। समझ में आ गया बच्चों। अब आप एक बात बताइए, माइनस 9 तो कॉमन ही ले सकते हैं, है ना। माइनस 9 कॉमन ले लें। जैसे ही आपने माइनस 9 कॉमन लिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव x हो जाएगा and here it will be minus by is equal minus 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 cancel out and x minus by is 18 because minus minus cancel out and here it is upon upon 9 and 9 2 ja 18. So we have x minus by is equal to, ठीक है। चलिए इधर वाला रफ करें सॉरी। चलिए तो ये वाला मेन था, इसको अब समझ में आ गया सबके। इसको लिखना है, किसी को लिखना है तो इसको थोड़ा रोक दो, रुको इसको रोकें। अरे नहीं तो मटो देखिए। सो x माइनस बाई इज 2, x माइनस बाई इज इक्वल 2। अब अगर हम बाई की वैल्यू देखें, पुट द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकेंड या आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मिला, x माइनस बाई इज इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ बाई इज 8 अपॉन x। सो x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। एलसीएम इज x, सो इट इज x square minus 8 is equal to upon 1. Using cross multiplication, x square minus 8 will be multiplied with the 1. We will get a x square minus 8 is equal to x. ठीक है। So transpose 2x again, x square minus 2x minus 8 is equal, लाइए 2 minus 4 plus 2
So we will get x square minus 4x plus 2x minus 8 is equal 0. So this implies we will take the x as a common. ठीक है, आपको याद होगा इसको कैसे करते थे, फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद द लास्ट कांस्टेंट. फर्स्ट इज कांस्टेंट इज 1 मल्टीप्लाई विद द 8, इट्स 8. लाना गया हमें 2 लाना है. आप माइनस को बाद में देखना, माइनस से कोई मतलब ही नहीं है. 2 लाइए. अब 2 कैसे लाएंगे, 8 फैक्टर करिएगा. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. कैसे करेंगे, 2 कैसे लाएंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2. अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे आप 4 माइनस 2 ही लिख दीजिए, मिलेगा आपको माइनस 4x प्लस 2x ही मिलेगा. चलिए तो यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 4 और यहाँ पर क्या है प्लस 2 कॉमन हो गया एंड इट इज x माइनस 4 इज इक्वल 0. तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं. वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ x. फर्स्ट इज x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल 0. तो दैट मीन्स या तो x माइनस 4 इज इक्वल 0 और x प्लस 2 इज इक्वल 0. तो x की वैल्यू एक तो 4 आ रही है और x इज माइनस 2. ठीक है, 2 वैल्यूज हैं हमारे पास. अब सुनिए इसमें क्या है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बाई. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ बाई. पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x. दोनों वैल्यू अलग अलग जगह रखते हैं, देखना है. हम रीजंस भी बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, वैल्यू ऑफ बाई इज 8 अपॉन x. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई इज इक्वल 8 अपॉन x. तो बाई यहां से मिल कितना रहा है, 8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल 2. और यहां से बाई इज इक्वल 8 अपॉन x. सो दिस इज 8 अपॉन माइनस 2, इट इज माइनस 4. सही है. अब आप खुद सोचो, यहां पे क्या लिखा, 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8. बताओ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट अगर हम करेंगे, x इज 4 एंड बाई इज 2. तो यहां पर प्रोडक्ट x की वैल्यू 4 है, बाई इज 2, तो 4 2 जा कन्फर्म 8. सेटिस्फाई कौन सी कर रही है वो मायने रख रहा है. सेटिस्फाई कौन सी कर रही है. और यहां पर आप माइनस 2, एक्स इज माइनस 2 एंड बाई इज 4 एंड माइनस 2 इंटू 4. ये तो गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. वी विल निग्लेक्ट इट. हम इसको क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ रहा है जबकि वहां पर प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं, इट शुड बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो आपका फाइनल इन्होंने जब पूछा गया फाइंड द नंबर बताइए आप, तो यूनिट प्लेस पर अब आपका डिजिट कौन सा है बेटा, यूनिट प्लेस पे x की वैल्यू किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है, 4 एंड टेंस प्लेस पर 2. तो भाई ओरिजिनल नंबर कितना हो रहा है, x की प्लेस पर नंबर रख लो. यहां पे आप यहां पर आ जाना, ओरिजिनल नंबर आपको मिल जाएगा. x इज 10 इंटू दैट इज 24. आंसर इज 24. ठीक है, चलिए.